हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए टॉप 25 यहाँ पे जीके क्वेश्चन कराएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दी, ये आपके क्वेश्चन पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये आपके पिछले साल ही पूछे गए, ठीक है। पिछले सालों कलेक्शन बना के रखा है मैंने इन क्वेश्चनों को। तो 25 क्वेश्चन है जीके के, पूरा वीडियो ध्यान देखिएगा। आपको पता है 25 से 28 के बीच में आपका एग्जाम है, तो 6-7 दिन बाद एग्जाम है। चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, दिया गया आपका 26 नंबर है, आपका 26 से 50 तक है। 25 क्वेश्चन आपके जीके के देखने को मिलेंगे, पिछले साल के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न ये देखो, 26 नंबर है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बताइए जरा, बुद्ध जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? 26 का राइट ऑप्शन यहाँ पे सी पार्ट है। बुद्ध जो थे आपके शाक्य वंश से संबंधित थे, ये आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। 26 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था बुद्ध जी का? तो आपको पता होगा लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। याद कर लेना। और ये आपके ये शाक वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा गया? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा गया है, कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? सी ऑप्शन। जो ज्वालामुखी होता है उसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। कोई की जो ज्वालामुखी होती है वो ऐसे आपके चारों ओर से मतलब घिरी होती है, अंदर का वो आग होती है, चारों ओर से घिरी होती है, इसीलिए कहते हैं उसको प्रकृति का सुरक्षा वाल्व, ठीक है। चलो भाई, ज्वालामुखी राइट ऑप्शन है। ये तीन तो हो नहीं सकते, आपके खुद समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? 28 नंबर प्रश्न है, तो 28 का डी ऑप्शन यहाँ पे। जो कामाख्या मंदिर है आपका भारत के असम राज्य में स्थित है। वैसे असम राज्य का नया नाम असम पड़ गया है, ठीक है। असम भी कह दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो असम की राजधानी दिसपुर है, सबको पता होगा। चलो अगला प्रश्न है, लोक कटक है एक, लोक कटक है आपका क्या है? 29 नंबर प्रश्न है, तो लोक कटक आपकी एक झील होती है, ठीक है। 29 का बी ऑप्शन राइट है। 27 जून है, तो भाई ये बताइए कि 30 नंबर प्रश्न है, 27 जून को क्या होता है? 30 नंबर प्रश्न की बात है, तो बी ऑप्शन जो 27 जून होता है, ठीक है, तो विश्व मधुमेह दिवस होता है। इसको याद कर लेना थोड़ा, एक मिनट रुकना। तो एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और पर्यावरण दिवस 5, ठीक है। और आपका ये 11 जुलाई को, ठीक है, याद कर लेना। 5 जून को ये हो गया, और 11 जुलाई को ये। और मधुमेह दिवस आपका, विश्व मधुमेह दिवस आपका 27 जून को। और एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है AIDS का फुल फॉर्म, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम पूछा जाता है फुल फॉर्म, ठीक है। अगला प्रश्न है 31 नंबर है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? 31 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन। जो आपका जो गायत्री मंत्र है दोस्तों, वो ऋग्वेद से लिया गया है। और 4 वेद होते हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। 4 वेद होते हैं, सबसे प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद होता है। और ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का प्रयोग, गायत्री मंत्र का लिया गया वहीं से, ऋग्वेद से। तो 31 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा। और ऋग्वेद में सूर्यदेव की मतलब पूजा वूजा होती थी, ठीक है, मानते थे सूर्यदेव को समर्पित है ऋग्वेद। चलो अगला प्रश्न है सूर्यदेव, ठीक है। और भारत के संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है? आपको ये पता है कि 25 जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो पिछले सालों के मतलब कलेक्शन बना के रखा है, तो अब समझ सकते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है? 32 नंबर प्रश्न है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे भीमराव। भारत के संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यही है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन पिछली बार इंडियन कोस्ट गार्ड में पूछा गया था, पिछली बार में। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? भीमराव अम्बेडकर है। ये क्वेश्चन आप याद कर लेना, ठीक है। तो अगला प्रश्न, भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? 33 नंबर प्रश्न है, बताइए जरा। चलो 33 नंबर प्रश्न है, तो आपको पता हो किरण बेदी कब हुई थी? 1972 ईस्वी में बनी थी। तो भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन? किरण बेदी है। 33 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलो भाई अगला प्रश्न है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? 34 नंबर प्रश्न है, तो लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपकी कौन सी बांग्लादेशी लेखिका थी, कि बांग्लादेश की रहने वाली थी। तो तस्लीमा नसरीन ने लज्जा पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, सरोदवाद में कितने तार होते हैं? 35 नंबर प्रश्न है, बताइए। तो सरोदवाद में 19 तार होते हैं, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। चलो भाई ये देखो क्लियर, आपका ये होता है कि 17 से लेकर 25 के आसपास तार होते हैं लगभग सरोद में,
ठीक 17 से 25 के आसपास होते हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक होते हैं, 17 से 25 के आसपास रहते हैं। तो यहाँ पे 19 इस प्रकार से राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो याद कर लेना, 17 से 25 के आसपास रहते हैं। शिवाजी के गुरु कौन थे? 36 नंबर प्रश्न है, शिवाजी के गुरु कौन थे बताइए। 36 का राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। शिवाजी के गुरु थे रामदास। शिवाजी के जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में हुआ था, पूना के निकट, वहाँ पे शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, जो पूना के निकट में, पूना में पड़ता है। ठीक है, शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले था, और माता जी का नाम क्या था? जीजाबाई था। ठीक है, चलो इनके जो गुरु थे वो रामदास थे। बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार पेब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? 37 नंबर प्रश्न है, तो स्पेनिश चित्रकार थे, स्पेनिश के रहने वाले थे, वो भी आपके पेब्लो पिकासो एक चित्रकार थे। क्वेश्चन बन सकता है कि पेब्लो पिकासो कौन थे? चित्रकार थे स्पेनिश के। अगला प्रश्न है, अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 38 नंबर प्रश्न है, बताइए। तो ए ऑप्शन, जो अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने बनाया था। तो 38 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? जो अजमेर में स्थित है, कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने बनाया था। इसको याद कर लेना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा वर्ष 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? 39 नंबर प्रश्न है, बताइए राइट ऑप्शन। 39 का यहाँ डी ऑप्शन, यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र यंग इंडिया था, इसको याद कर लेना। ठीक है, चलो भाई, और 1933 में किया गया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। डीटीपी का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन आएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये राइट ऑप्शन मिल जाएगा। अगला प्रश्न 41 नंबर है, वेद शब्द का अर्थ है। 41 नंबर प्रश्न है, तो ए ऑप्शन, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, और 40 का वैसे बी ऑप्शन था, याद कर लेना। अगला प्रश्न, अब देखो अगला प्रश्न दिया गया है, 43 है, 42 है। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है? इन चारों ऑप्शन को पहले देखो। तो आपने पढ़ा होगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स या गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय ने लिखी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक होती है और इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है ये, और ये अक्सर क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक है, तो इसको प्लीज़ याद कर लेना। अब देखो ये कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। ठीक है, और इसी तरह देखो साइंस और जीके क्वेश्चन मैंने डाले तो उसको भी जाके देख लेना। 25 से 28 के बीच एग्जाम है, तो आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो जाके सब प्रैक्टिस सेट देख लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? 43 नंबर प्रश्न है, तो डी ऑप्शन, हैदराबाद को। ठीक है, आपको पता है ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं। ठीक है, रेंड किस देश की मुद्रा है? 44 नंबर प्रश्न है, डी ऑप्शन, नामीबिया। इसको हो सके तो याद कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था? 45 नंबर प्रश्न है, बताइए 45 का क्या होगा? राइट ऑप्शन ए पार्ट है, सोवियत यूनियन द्वारा, या सोवियत यूनियन द्वारा विश्व का जो पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था, सोवियत यूनियन द्वारा भेजा गया था। 45 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और 1957 ईस्वी में भेजा गया था पृथ्वी की कक्षा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पद्मश्री सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? 46 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली जो महिला थी वो अभिनेत्री, वो नरगिस दत्त थी, याद कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है मतलब। 46 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन्हें 1958 ईस्वी में पद्मश्री से प्रदान दिया गया था, पद्मश्री। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। 4-5 क्वेश्चन आपके ऐसे आते ही हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आपके वैसे आते हैं, थोड़े अलग, पढ़ लेना भाई सारे। तो 47 नंबर प्रश्न है, तो इसका क्या होगा राइट ऑप्शन? सी पार्ट, ग्वालियर। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान आपका ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, तो 47 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 1957 ईस्वी में ग्वालियर में की गई थी। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है, या मछली उत्पादन से कह सकते हो, मछली पालन से, सॉरी मछली पालन से या मत्स्य पालन से। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाटर पोलो में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 49 नंबर प्रश्न है, बताइए वाटर पोलो में। तो यहाँ आप कुछ खेल के नाम बताएंगे, खिलाड़ियों की संख्या उनको लिख लेना। ठीक है, अभी पहले वाटर पोलो बता दे रहा है। देखो वाटर पोलो में कितने होते हैं पहले आप ये बताइए। तो वाटर पोलो में 7 होते हैं। देखो अगर वाटर पोलो आ जाए तो 7 होते हैं, अगर पोलो केवल आ जाए तो 4 होते हैं। पोलो में केवल ये बन के आ रहा है 4 टाइप का, तो 4 होते हैं। अगर वाटर भी ऐड हो जाए तो फिर समझो बड़ा नाम आ रहा है, तो 4 के ज़्यादा होगा, 4 ज़्यादा तो 7। वाटर पोलो में 7 होते हैं और पोलो में 7 होते हैं। इस पोलो में 4 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं।
पोलो में केवल 4 होते हैं, ठीक है। और भी सुन लेना, क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी में 11 होते हैं, और सबसे ज़्यादा रग्बी में होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं, इससे अधिक नहीं होते। और बेसबॉल और खो खो में 9 होते हैं, सब लिख लो, अभी बता रहे हैं, ठीक है। बेसबॉल और खो खो में 9 होते हैं। और चौथा नेटबॉल और वाटर पोलो में 7 होते हैं, वाटर पोलो बता दिया, नेटबॉल में भी 7 होते हैं। और वॉलीबॉल में 6 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं। बास्केटबॉल मैंने बताया था, याद कर लेना, 5 रुपये का बास्केटबॉल खरीदी, 5 होते हैं, ठीक है। पोलो में तो 4 ही होते हैं। और टेनिस बैडमिंटन में 1 या 2 हो जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है, पढ़ लेना। चलो भाई, तो 7 है वैसे, पोलो में 4 होते हैं, इसलिए दोबारा बता रहे क्योंकि भाई आ चुका है इसलिए, ठीक है। वाटर पोलो में 7 होते हैं। सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? कान पे होती है, स्टेपिज होती है। सबसे बड़ी हड्डी जांग में होती है, फीमर होती है। ये 2 क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा है, तो बताइए जरा। 50 नंबर प्रश्न है, म्यांमार की मुद्रा क्या होती है? वैसे पुराना नाम म्यांमार का बर्मा नाम था, ठीक है। चलो भाई, अब ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है डॉलर, और बांग्लादेश में टका चलती है। रुपया तो अपने नेपाली पड़ोसी देश में चलता है अपने, ठीक है। चलो, तो अब ये कि देखो, 1 मिनट रुकना जरा। इंडियन कोस्ट गार्ड के टॉप 25 जी के क्वेश्चन करा जो प्रीवियस ईयर में आया था। डिटेल में इसलिए बता दिए कि वही से 1-2 क्वेश्चन इस बार ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन आए तो इससे वाटर पोलो से ना आए तो केवल पोलो से आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इस बार ये टका, जैसे टका बता दिए बांग्लादेश की होती है, बांग्लादेश की, ठीक है। ढाका राजधानी होती है, टका करेंसी होती है। अब ये कि वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना।